इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। की ओर से परम पूज्य भगवान के चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहा हूँ, हे भगवान अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी का मुख से प्रशस्त करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। बोलिए तीर्थ चक्रवर्ती निरापक श्रमण अभिनंदन तीर्थ प्रणेता परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। वस्तु का स्वतंत्र स्वभाव होकर के भी संसार में व्यक्ति को कहीं न कहीं से पराश्रित होना पड़ता है, होना ही चाहिए, क्योंकि पूर्णतः स्वतंत्रता स्वच्छंदता का कारण बन जाती है। जो व्यक्ति जो वस्तु सर्वथा निरपेक्ष हो जाती है वह निरुपयोगी हो जाती है। जो वस्तु दूसरे को आलम्बन नहीं दे पाते वह वस्तु के लिए भी कोई आलम्बन नहीं बन पाता। यदि किसी जीव को पूर्ण निरालंबन जीवन जीना है तो उसका स्थान है मोक्ष। उसी व्यक्ति के लिए शुद्ध होना पड़ता है और वह शुद्धता के लिए व्यक्ति को साधना करना पड़ती है, तपना पड़ता है। और शुद्ध के लिए व्यक्ति भीड़ में नहीं रह सकता कि संसार में इतनी गंदगी है कि तुम कितने शुद्ध हो जाना, इधर तुम शुद्ध होते जाओगे उधर तुम गंदे होते जाओगे। संसार में व्यक्ति शुद्ध हो ही नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि सब वस्तुएं संसार में अशुद्धि को लेकर हैं और जिसमें दो चीजें ऐसी हैं, पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जीव चाहता है मैं संसार को छोड़ दूं, पुद्गल चाहता है मैं किसी को संसार छोड़ना नहीं दूंगा, मैं अपनी संख्या कम नहीं करूंगा। संसार का प्रतिनिधित्व करने वाला पुद्गल है, उनका नेता है, और पुद्गल संसार का एक ऐसा ईमानदार नेता है, ये कभी संसार के साथ बेईमानी नहीं करता, ये कभी अपनी पार्टी नहीं बदलता, ये कभी भी विपरीत नहीं होता। ये अनादिकाल से संसार को चला रहा है और चलाता रहेगा। तो संसार ने अपने सारे अधिकार पुद्गल को दे दिए कि तुम जैसे बने तैसे इस संसार को खाली मत होने देना। एक व्यक्ति भी हमारी पार्टी से निकलना नहीं चाहिए,
क्योंकि पार्टी से कोई निकलता है तो उससे पार्टी की बदनामी होती है। दुनिया ये नहीं देखती कि निकलने वाले की क्या गलती है, दुनिया यही देखती है कि पार्टी में कमजोरी है, पार्टी में गड़बड़ी है, तभी तो व्यक्ति पार्टी छोड़ के जा रहा है। अच्छा स्थान कौन छोड़ता है? तो बदनाम पार्टी हो जाती है। कुंद महाराज ने लिखा है कि रास्ते के पास में रहने वाले लोग लूटते हैं और बदनाम होता है कि ये रास्ता लुटेरा है। रास्ते ने आज तक किसी को नहीं लूटा, लेकिन फिर भी बदनाम हो जाता है। इसी प्रकार संसार बदनाम हो रहा है, पार्टी से लोग निकल रहे हैं, और जिस पार्टी से वो निकलने लग जाते हैं उस पार्टी की बदनामी बहुत होती है, निंदा बहुत होती है, और एक दिन वो पार्टी फैल हो जाती है। चाहे वो नौकर निकल रहे हो, चाहे पार्टनर निकल रहा हो, चाहे परिवार का सदस्य निकल रहा हो, जो जहां से निकलता है उसमें कोई ना कोई कमजोरी होती है। एक बार गुजरात में मेरे से एक चर्चा हुई, कुछ श्वेतांबर बंधु बैठे थे। मैंने कि वहाँ सब दिगंबर जो कन्वर्ट श्वेतांबर थे, गुजरात में ज़्यादातर वैसे ही है। जैसे आपका कांजी था, श्वेतांबर था, बाद में दिगंबर बना, और भी सैकड़ों हैं ऐसे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके जन्म लेकर, आपकी जाति में, धर्म में जन्म लेकर कितने लोग दिगंबर बने, कितने साधु बने? हमारे पूज्य बहुत अच्छे ज्ञाता थे, आचार्य कल्पसुत सागर, ओरिजिनल श्वेतांबर थे। आप जानते होंगे आरिका विशालमती को, श्वेतांबर थे। बहुत सारे साधु हुए। तो मैंने कहा कि भाई कितने दिगंबर श्वेतांबरों ने बड़े गर्व से कह रहे थे, महाराज हमारी श्वेतांबर समाज में से बहुत सारे आपके दिगंबर हैं, आपके भक्त हैं, आपके आचार्य श्री के भक्त हैं। मैंने कहा ये होना क्या बता रहा है? आप ही ने कहा, मैंने तो कुछ कहा नहीं। आपने कहा कि हमारे समाज के लोग हमारे धर्म को छोड़कर दिगंबर में बहुत हैं, और बहुत हैं, लाखों लाखों हैं। यदि 50-100 साल का संग्रह किया जाए तो 1-8 लाख निकल आएंगे। तो मैंने कहा ये कर्मण होना क्या बता रहा है? चर्चा चल रही थी आचार विचारों पर, चर्चा चल रही थी नीतियों पर, तुलनात्मक चर्चा चल रही थी दिगंबर श्वेतांबरों पर। तो उन्हीं ने छोड़ा। तो मैंने कहा भैया आपने खुद कहा कि हमारे कितने श्वेतांबर दिगंबर बन गए। मैंने कहा इससे सिद्ध क्या होता है? मैंने कहा आप ये और बता दो मुझे, कितने दिगंबर श्वेतांबर बने? आपके पास कोई रिकॉर्ड हो तो बता दो, कितने दिगंबर श्वेतांबर बने? मेरे में तो नहीं, मैं 50 साल का तो मैंने खोजा है। अरे शादी फादी छोड़ो, हमने शादी से शादी फादी के लिए तुम पता नहीं कौन क्या बन जाते हो। आपके जैनी लोग शादी में पता नहीं क्या बन जाते, क्या नहीं बन जाते। साधु के लिए तो हिंदू मुसलमान बन जाए, मुसलमान हिंदू बन जाए, बने ही ना तो हमारा धर्मंद बने ही थे ना।
तो वो बात नहीं, अपन परमार्थ की बात कर रहे हैं। कितने दिगंबर श्वेतांबर बने, किसी के पास रिकॉर्ड हो तो कृपया करके मैं जानना चाहता हूँ। मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, बहुत खोजा, बहुत गुजरात में भी खोजा, एमपी में सब में मिला नहीं। कोई एक आध दो अपवादों को बात, पर बहुमत से है ही नहीं। क्यों? कन्वर्सन तो दोनों तरफ से होना चाहिए, संबंध तो दोनों तरफ से होना चाहिए। यदि हम दोनों का एकता है, हम दोनों को मिलना चाहिए, तो परिवर्तन दोनों में आना चाहिए। कुछ दिगंबर श्वेतांबर बने हों, कुछ दिगंबर श्वेतांबर, ये चलता रहता है हम लोगों में, दोनों में ऐसा है। दिगंबर श्वेतांबर बन जाता है, श्वेतांबर, ये तो सामंजस्य की बात है। यदि ऐसा होता आता तो फिर भी मैं सोचता, लेकिन यहाँ तो एक पक्षी हो रहा है। आज तक कोई दिगंबर श्वेतांबर नहीं बना। दिगंबर कुल में जन्म लिया हो, दिगंबर साधु बना हो, दिगंबर जाकर के फिर बाद में श्वेतांबर बन गया हो, ऐसा कोई उल्लेख नहीं पाया गया। पाया गया तो नगन। मैंने उन्हीं से पूछा, इससे क्या सिद्ध होता है? श्वेतांबर का दिगंबर होना क्या सिद्ध कर रहा है, और दिगंबर का श्वेतांबर नहीं होना क्या सिद्ध कर रहा है? उनको कल्पना नहीं थी कि कोई साधु ऐसा भी जवाब दे देगा। अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आपके कहने अनुसार बोला। आपने खुद कहा कि हमारे कितने श्वेतांबर बंधु दिगंबर बन गए, साधु भी बने। उन्होंने कहा राज हमारे श्वेतांबर साधु बने। कांजी तो गवाही था, कांजी कितना बड़ा स्वाध्याय करा। मैंने कहा बिल्कुल बहुत अच्छा, मैं आपकी बात को प्रमाण मानता हूँ, लेकिन इससे क्या सिद्ध होता है? पार्टी से लोग निकल रहे हैं, इससे सिद्ध क्या होता है? पार्टी से लोग निकल रहे हैं, इससे क्या सिद्ध होता है? और आज तक इस पार्टी से कोई नहीं निकला। कई स्थानों पर मैं बोलता नहीं, मैं उन्हीं से पूछता हूं। आज भी एक भी दिगंबर श्वेतांबर तो क्यों वो भी तो कन्वर्ट अच्छा सोचना चाहते। लेन देन तो सबका होता है सब। कोई दिगंबर साधु ने कोई मुनि पद छोड़ करके और श्वेतांबर बन गया हो, ऐसा कोई विशेष उल्लेख नहीं पाया गया, एक आध को छोड़कर। लेकिन कितने श्वेतांबर साधु पद छोड़कर एकदम बने। कांजी साधु था, वहां साधु पद छोड़कर श्रावक बना, ये और देख लीजिए। यानी वहां साधु पद छोड़कर श्रावक बनना डिमोशन है। क्या सोचा उसने कि यहां साधु बनने की अपेक्षा दिगंबर में श्रावक बनना श्रेष्ठ है। ये लोगों ने कांजी से प्रश्न किया था। आप वहां साधु थे, मान्य साधु थे, और यहां तो आप श्रावक की गिनती में आते हैं, अविरति की गिनती में। वहां संयम की गिनती में आते थे, भावलिंगी मुनि की गिनती में आते थे, संत की कोटि में आते थे, और यहां आने के बाद असंयम की कोटि में आते हैं। असंयम अविरत, सम्यक दृष्टि अविरत कहते हैं, असंयमी। वहां संयमी संत, महासंत, गुरु, परम गुरु, और यहां असंयमी श्रावक। इतना डिमोशन आपने स्वेच्छा से क्यों स्वीकार किया? तो कांजी का यही शब्द था, मुझे दिगंबर में असंयम श्रावक बनना भी श्रेष्ठ लग रहा है। कभी कभी होता है, किसी कंपनी का
हेड बनना भी उतना मायने नहीं रखता, कभी कभी किसी कंपनी का क्लर्क बनना भी मायना रखता है। असयमी मैंने यही चिंतन किया, मैंने कितना बावला था, वहां संयमी था, गुरु था, संगपति था, सब कुछ तो था, और यहां क्या मिला उसको? असयमी पर्याय, एक श्रावक की पर्याय। तब उन्हीं के अनुयायी ने बताया था ये मुझे गुजरात यात्रा पर, कि बार बार वो कहा करते थे, मुझे दिगंबर धर्म स्वीकार करने के बाद इस असंयम दशा में भी जो आनंद आ रहा है, वो आनंद मेरे लिए बहुत वरदान है। तो दिगंबर धर्म की एक स्थिति है, क्योंकि इसकी साधना स्पष्ट दिखती है, दृष्टिगोचर होती है, और सब लोग कहते हैं, शीतलाचारी हो बात अलग है, लेकिन मूल दिगंबर साधु की यदि पूरी चर्या कोई देख ले तो हर व्यक्ति कहेगा सत्य तो यही है, साधना तो यही है। मैंने हर लोगों को सुना है दिगंबर साधु की चर्या देखकर वो कहते हैं साधना तो यही है। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी मैं सच्चा गुरु ढूंढ रहा हूं। अब मैंने कहा कि भाई क्या कहूं, और ये ढूंढ रहा है सच्चा गुरु, और यदि मैं कहूं कि सच्चा गुरु दिगंबर है तो ये कहें तो ये तो सबने कहा था, जिसके यहाँ गए सबने कहा मैं ही सच्चा हूँ, मैं ही सच्चा हूँ, मेरा ही धर्म सच्चा है, मेरे गुरु सच्चे हैं, हर व्यक्ति यही बोलता है। तो मैंने कहा ये मेरा भी नाम उसी लिस्ट में लिख लेगा। तो मैंने धीरे से 1 मिनट आंख बंद की, मैंने कहा देखो भाई किसी से कुछ कहोगे तो नहीं? बोले भाई क्या बात है? मैंने कही मैं भी ढूंढ रहा हूँ सच्चा गुरु। अब उसकी आंखें, अभी भी जयपुर की घटना है 96 की, उसकी आंखें आपको भी और सच्चा गुरु नहीं मिला, बाबा जी बन गए। मैंने देखो भाई मैंने पहले ही कहा था किसी से कहना मत। महाराज जी क्या बात कर रहे हैं? मैंने वो तो बाद में बात करूंगा, पहले तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तुम भी गुरु ढूंढ रहे हो, मैं भी ढूंढ रहा हूं, चलो खोजते हैं, चलो खोजते हैं। अपन दोनों एक क्लास के विद्यार्थी हो गए, दोनों का एक ही है, वही गुरु खोजना है। खोजते हैं, थर्मामीटर बनाओ, क्या बनाते हो? अपन दोनों मिलकर थर्मामीटर बनाए कि हमारा गुरु कैसा हो। हम बाजार में न पूछें मुझे सेठ से कि चोखा नारियल कौन सा है, क्योंकि सेठ तो सबसे पहले खोटे को चोखा बनाएगा, क्योंकि वही निकालना है। कभी दुकानदार से तुमने कह दिया चोखा नारियल दे दो, तो मतलब सारे चोखे रखे हो, कभी नहीं बोलना। माल खरीदने जाना है तो पहले स्वयं का निर्णय होना चाहिए कि चोखा नारियल कैसा होता है। दुकानदार के भरोसे रहे तो ठगे जाओगे, भगवान के भरोसे रहे कि भगवान कैसा होता, भगवान से पूछा तो तुम ठगे जाओगे। कभी दुनिया में सच्चा भगवान नहीं पा पाओगे, तुम पागल हो जाओगे। हर भगवान चिल्लाएगा आई एम गॉड, मैं भगवान हूं इधर आ जा, वो कहे मैं भगवान हूं इधर आ जा, तुम पागल हो जाओगे। इसी प्रकार महानुभाव सच्चा गुरु किसी से मत पूछना, तुम इतने पागल हो जाओगे। हर गुरु अपने आप को गुरु कहेगा, हर शास्त्र अपने अपने सब गुरु कहेंगे यही गुरु सच्चा, यही गुरु सच्चा, यही गुरु सच्चा। तुम कभी सच्चे गुरु नहीं पा पाओगे। गुरु को पाने के लिए गुरु से नहीं पूछना, चोखा नारियल लेने के लिए दुकानदार के भरोसे नहीं रहना।
दुकानदार के भरोसे कभी चोखा माल मत लेना। तुम्हें खुद मार्केट जाने के पहले कोचिंग करना है कि चोखा नारियल कैसा होता है, कैसा बचता है, स्वयं का निर्णय करो। जैसे मार्केट में खरीदने वाला व्यक्ति यदि स्वयं जानता है तो कोई दुकानदार उसे ठग नहीं पाएगा। इसी प्रकार जैन दर्शन ने कहा, रत्नकंड श्रावकाचार्य पूज्यवर समंत बुद्ध महाराज, भगवान से मत पूछो कि भगवान कैसा होता है, तुम्हें खुद ज्ञान होना चाहिए हमारा भगवान ऐसा होता है। रत्नकंड श्रावकाचार्य में भगवान का स्वरूप पहले वर्णन किया, तेरा भगवान कैसा होता है, भगवान खोजने चला, अभी सम्यक दृष्टि नहीं बनाया। बोले कहाँ जा रहा हो, बोले भगवान खोजने। बोले किससे पूछूंगा, बोले सब भगवानों से पूछूंगा। तो सभी भगवान क्या कहेंगे, मैं ही तो भगवान हूं, तू ठगा जाएगा। पूज्यवर समंत बुद्ध महाराज बहुत दार्शनिक थे। एक आसन भव्य के लिए कहाँ जा रहा है तू, भगवान खोजने के लिए। तू भगवान का स्वरूप जानता, भगवान कैसा होता है जानता, मैं नहीं जानता हूं, ठगा जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। असली दुकानें कम है दुनिया में, नकली ज्यादा हैं। ठगा जाएगा क्योंकि तू कुछ नहीं जाता। जिसको कुछ नहीं आता वो शॉपिंग करने ना जाए। समंत बुद्ध स्वामी के रुक जा भी, तेरा भगवान कैसा होना चाहिए। बोले मेरे भगवान में जो संसार में लक्षण पाए जाएं वो मेरे भगवान में नहीं होना चाहिए। हम रोटी खाते हैं, भगवान नहीं खाना चाहिए। हम पानी पीते, वो नहीं पीना चाहिए। हम राग द्वेष करते, वो नहीं करना, हमारे से बिल्कुल भिन्न होना चाहिए। जो हम संसार के कार्य करते हैं उससे भिन्न होना चाहिए। समंत बुद्ध ने भगवान का स्वरूप लिखा, बताया, ये लेके जा। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोह से यस्याप्तता सा, ये लक्षण ले ले। ये रत्न साहब में पहले ही ना तो कोई धर्म की चर्चा, पूरे रत्नाचार्य में ना आत्मा की चर्चा, ना कोई मोक्ष की चर्चा, कुछ नहीं। शुरुआत ही उन्होंने क्या की, यदि तुम्हें उत्तम धर्म समझना है तो पहले देव शास्त्र गुरु को समझो। सबसे शुरुआत में मैं उस धर्म को कहूंगा जो सबसे उत्तम होगा। ऐसे कहने के बाद ना सम्यक दर्शन की चर्चा, ना सम्यक ज्ञान की चर्चा, कुछ नहीं। तो पहले सच्चे देव को समझ ले। सच्चा धर्म नहीं, सच्चा आत्मा नहीं, देव को समझ ले। ये मार्केट देवों का मार्केट है, यहां भगवान बिकते हैं। ये भगवानों का मार्केट है। जैसे आप लोगों के सब्जी के मार्केट होते ना, ये ज्वेलरी का मार्केट है, ये सब्जी का मार्केट है, ये किराना मार्केट है, ये कपड़ा मार्केट है। ऐसा ये संसार भगवानों का मार्केट है। इस देश में इतने भगवान हैं कि बंदे कम हैं। ये देश में तो ऐसे लोग हैं, कई बार तो स्वयं कह देते आई एम गॉड, मैं ही तो भगवान हूं, इसके अलावा कोई है ही नहीं। ये मार्केटों का देश है, ये कर्म भूमि है, ये मृत्यलोक है। 3 लोक में सबसे ज्यादा, और ये हुंडा और सर्पनिकाल है। देवों में देवों का मार्केट नहीं होता, नारकियों में देवों का मार्केट नहीं होता, भोग भूमि में देवों का मार्केट नहीं होता, असंख्यात 24 उस सर्पणी में देवों का मार्केट नहीं होता। देव एक ही होता है, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे स्वर्गों में देवों का मार्केट नहीं है। वहाँ एक ही भगवान है, एक ही मंदिर है। चाहे सम्यक दृष्टि पूजेगा, चाहे दृष्टि में अंतर रहेगा, भगवान में अंतर, दृष्टि में अंतर रहेगा।
एक कुल देवता मान के पूजेगा, एक आराध्य मान के पूजेगा, लेकिन पूजेगा एक को। पूरे स्वर्गों में गृहीत मिथ्यात्व नाम की चीज नहीं होती, अगृहीत मिथ्यात्व होता है। वहां एक ही देवता है, एक ही मंदिर है, एक ही भगवान है, एक ही स्वरूप है, पूजा पद्धति एक ही है, अभिषेक एक ही है, मंत्र एक ही है, साधना एक ही है, उपासना एक ही है, कोई अंतर नहीं। कोई नमोकार मंत्र के अलावा दूसरा मंत्र नहीं, जिनेंद्र के अलावा कोई देव नहीं, पूजा जिनेंद्र देव की पूजा, अभिषेक ही, सब एक ही। पूरा धार्मिक वातावरण जो अनुष्ठान रूप है चरणानुग का, वहां एक रूप होता है, वहां मार्केट नहीं होता देवों में। अगृहीत मिथ्या दृष्टि है, गृहीत मिथ्या दृष्टि, गृहीत मिथ्या दृष्टि षड अनायतन जहां होते हैं, देवों में षड अनायतन नहीं, नारकियों में नहीं है, त्रियंचों के बहुभाग में नहीं है। त्रियंचों में ज्यादातर अगृहीत मिथ्या दृष्टि होते हैं, कुचित कचातित गृहीत का भी बात आती है। और असंख्यात 24 यहां हो चुकी, तब भी यहां पर देवों का मार्केट नहीं था। ऋषभ देव के पहले अनंत 24 हो गई, उसमें असंख्यात 24 के बाद हुंडा और सर्पणी काल आता है, उसमें देवों का मार्केट बन जाता है। वो सर्पणी तो पहले भी आया, लेकिन एक ही हुंडा और सर्पणी के पहले इस मृत लोक में भी एक ही देवता था, एक ही भगवान, एक ही मंदिर, एक ही पूजा। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, गृहीत मिथ्या था ही नहीं। लेकिन अपन जिस युग में जी रहे हैं, समंतभद्र महाराज को पहले ये उपदेश नहीं देना पड़ा, सबसे पहले कहा हमारा भक्त, हमारा मुमुक्षु, हमारा आसन भव्य मार्केट जा रहा है। जैसे आपका बेटा मार्केट जाने लगा तो बेटा अरे सुन बैठ के पढ़ाओगे उसको, वही देख इस प्रकार की माल की पहचान करना। ऐसे ही पूज्यवर समंतभद्र राज को मालूम चला कि ये पंचम काल खास तौर से, ये हुंडा और सर्पणी खास तौर से, ये कर्म भूमि खास तौर से, यहाँ भगवानों का मार्केट लगता है। तो उन्होंने अपने भक्त को कहा भगवान का स्वरूप देखो। सबसे पहले कथन, किसी सिद्धांत ग्रंथ में यह पद्धति नहीं देखी, मूलाचार में यह पद्धति नहीं है, समय सार में यह पद्धति नहीं है, गौमरसार जीवकांत सारे 7 अनुयोग पढ़ लिए, मात्र श्रावकाचार में पद्धति है। हम मुनियों के लिए देव साध गुरु का स्वरूप का वर्णन नहीं किया, सामान्य करके छोड़ दिया। श्रावकाचार में क्यों? क्योंकि श्रावक अज्ञानी है, श्रावक बालक है, श्रावक को कोई भी, बालक को कोई भी ठग सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल बालक है। इसलिए गृहस्थ को हमारे शास्त्रों में बालक कहा, धार्मिक दृष्टि से। इसे कोई भी ठग सकता है, ये किसी भी दुकान पर जा सकता है, एक चॉकलेट के पीछे बालक किसी के भी पीछे दौड़ सकता है। आप लोगों से सुना करता हूं, किसी बच्चे का अपहरण हुआ, कैसे हुआ? एक चॉकलेट दिखा दी, बच्चा उसके पीछे चला गया। एक बिस्कुट दिला दिया, बच्चा उसके पीछे, थोड़ा सा प्यार से बोल दिया, अंकल हो गया। बच्चे का अंकल बनना एक चॉकलेट का काम है। एक चॉकलेट दिखा दिए, बच्चा क्या बोल देगा? अंकल, चाचा जी बन गए, हो गए काम, उनके साथ खेलने लग जाएगा। ये बात सही है कि नहीं? एक बार और बोल दो, एक बार और बोल दो। ये सब तुम्हारी कहानी कह रहा हूं। तुम भी एक चॉकलेट के कारण पता नहीं कहां कहां चले जाते हो। दिगंबर जैन कुल में जन्म लेने वाले, ऐसे कुल जिनके घर में मुनिराज बनते हैं, ऐसे घर में जिनके घर में मुनिराज बने हैं, ऐसे कुल में जिनके घर में पंडित हुए हैं, ऐसे कुल में जिनके घरों में सम्यक दृष्टि रहे हैं,
वे कुल वाले वे बच्चे भी ना जाने कहाँ कहाँ अगरबत्ती लेकर घूमते पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ चद्दर लेकर घूमते हैं, कहाँ कहाँ पथरा। बोलो हो रहा है कि नहीं? क्यों? एक चॉकलेट के कारण। किसी ने कह दिया यहां आओ इच्छा पूर्ति होती है, बस उस चॉकलेट के पीछे दौड़ जाएगा। राजस्थान में एक स्थान पे था, नाम बताए बिना, अभिषेक का समय था, सब लोग अभिषेक करने आ रहे, मैं मंदिर में बैठा, कोई अभिषेक के आए ही नहीं। मैंने माली से पूछा, मैंने कि भाई हमारा तो समय दिया था सबने कि हम सुबह, बोले महाराज जी अभी एक चमत्कार हुआ है, अभी अभी सब अभिषेक करने आ रहे थे, सब धोती दुपट्टा पहने, मैंने कहाँ गए फिर? बोले महाराज जी एक हैंडपम्प खुदा है, उसमें पानी निकला है और उससे जो नहा लेता है उसकी सब सिद्धियां हो जाती हैं। तो सारे जन वहां दौड़ गए, कीचड़ में नहा रहे, अब पानी तो छोटा ही था और लोग तो लाखों हो गए वहां, कीचड़ में नहा रहे, नहा धो करके आ रहे हैं सब। इधर मैं मंदिर में बैठा हूं, वहां धोती दुपट्टा भी नहीं बदला, कई पट्टों ने, क्या पता पानी बंद नहीं हो जाए, धोती दुपट्टा में पहुंच गया मंदिर के। मैंने वीडियो बनवा, लोगों ने कहा बना दीजिए, ये आपके जितने अभिषेक करने वाले थे ये सब वहां हैं। 10 साढ़े 10 बजे लगभग जब लौटे तो हमने कहा एक बात क्या है? बोले साहब ऐसी ऐसी बात है। मैंने कि बताओ क्या कर, बताओ। एक चॉकलेट ने तुम्हें जिनेंद्र भगवान का अभिषेक भुला दिया, तुम धोती दुपट्टा बदलना भूल गए, तुम भगवान के गंधोदक की महिमा भूल गए। हमने समझाया, पूर्वजों ने समझाया, साधुओं ने समझाया, लेकिन वो कितनी देर में खत्म हो गया? एक चॉकलेट। पिता ने समझाया, बेटा देख ऐसा नहीं करना, लोग ठगिया हैं, अपहरण करेंगे, अनजाने के साथ मत जाना। अनजाना कोई व्यक्ति कुछ नहीं समझे, पर एक चॉकलेट दी, बच्चा बाप की सारी शिक्षाएं भूल गया। गुरु तुम्हें इतना शिक्षा दे रहे हैं, पूर्वजों ने इतनी शिक्षा दी, इतना संस्कार दिया, एक चॉकलेट में। ललितपुर में भी ऐसे बालकों की कमी नहीं है, यहीं बैठे होंगे। एक एक चॉकलेट में पता नहीं कहां कहां घूमे आए, कौन इनका अपहरण कर ले। भक्तों का आजकल कोई भरोसा नहीं है। बेटा गया पढ़ने के लिए, पता चले उसका अपहरण हो गया। पता चला मंदिर आ रहा था, रास्ते में हैंडपंप ने गुरु बैठे हैं कि भाई आ रहे हैं सब भक्त लोग, बोले महाराज जी आपके बालक तो सब हैंडपंप ने अपहरण कर लिए। थोड़ा सब लोग अपनी अपने अंदर झांको, सब लोग थोड़ा अपने अंदर देखो, कहीं एक चॉकलेट के कारण तो हम मिथ्या दृष्टि तो नहीं हो रहे। देवताओं का मार्केट है आज, और हर व्यक्ति देवता कोई ना कोई विशेषता की चॉकलेट दिखा रहा है। हर मंदिर के बाहर लिखा रहता है यहाँ विशेषता, ये इच्छा पूर्ति, ये संकट हरण, हर टाइप कोई ना कोई नई चॉकलेट कंपनी की है। एक कंपनी की चॉकलेट नहीं, हर देवता के पास कोई नई नई कंपनी है। और गजब है, आप भी नए नए देवताओं को खोजते रहते हो, अपहरण हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे तुम, कोई भरोसा नहीं है कौन बालक मंदिर आ रहा है, मंदिर तक पहुंच पाएगा कि नहीं, नहीं कह सकते। बच्चा पढ़ने गया है, पढ़ के लौट पाएगा कि, बोलो ना, कोई भरोसा नहीं। डरते हो आप, कांपते हो। बच्चा बाहर जा रहा है हॉस्टल में पढ़ने, बच्चा रह पाएगा या नहीं, पर लौट पाएगा कि नहीं। आज इस पंचम काल में यही है। तुम मंदिर घर से निकल चुके हो तो भी गारंटी नहीं है कि तुम मंदिर पहुंचोगे या
नहीं पहुंचोगे, रास्ते में हैंड पंप तुम्हारा अपहरण कर सकता है, मंदिर सूना हो सकता है, इतना कमजोर है। इसलिए पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने, रुको अभी रुको, धर्म बाद में समझना, आत्मा बाद में समझना, पहले संसार में भगवान को खोजो, भगवान को पहचानो, भगवान का स्वरूप जानो, फिर ये धर्म को खोजने के लिए संसार में निकलना। क्योंकि दुनिया में बहुत मिलेंगे। उन्होंने थर्मामीटर दे दिया, जाओ जो 18 दोषों से रहित हो। नाम वाम के चक्कर में मत पड़ना। आजकल नीची दुकान के ऊंचे नाम होते हैं, नीच व्यक्ति का ऊंचा नाम होता है। नाम बड़े और हाँ, आजकल नीच लोग भी उच्च नाम रखने लगे हैं। हाँ, बहुत उच्च नाम, मांसाहारी हैं और रखेंगे बढ़िया नाम। इसलिए मत नाम के चक्कर में पड़ना। जिसने राग द्वेष काम आदि के जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त, उनका कुछ भी है, नाम के चक्कर में नहीं। स्वाधीन वो आत्मा तुम खुद हो सकते हो, या स्वाधीन कहो मैं ही भगवान हूं, हाँ हो सकते हो। कोई भी नाम के चक्कर में नहीं। आपका 18 दोषों का थर्मामीटर होना चाहिए। ये 18 द्वेष जहां ना पाए जाएं, बस वही देवता है। अब समंतभद्र महाराज का विद्यार्थी को कोई नहीं ठग सकता। वो कहेगा मैं भगवान, हाँ सुबह नाश्ता कर रहे थे, थोड़ी सी भय में पसीना आ रहा था, 18 दोष। दुनिया में ये लक्षण है। जैन दर्शन लाक्षणिक दर्शन है। पहले लक्षण बनाता है, बाद में माल्य का मूल्य आंकता है। कहीं दुनिया में ऐसी परिभाषाएं नहीं मिलेंगी। भगवान का एक स्वरूप, एक लक्षण देखने में मिलता नहीं है कि भगवान की चर्या क्या होगी। 24 घंटे में भगवान की चर्या क्या होगी, भगवान का स्वरूप होगा। समंतभद्र महाराज ने भगवान की चर्या, 24 घंटे की चर्या देखो, ये यदि पाया जाए वही तेरा भगवान है। ये देश आजकल गुरुओं का मार्केट चल रहा है। इसके पहले देवताओं में एक ही गुरु होता है, दिगंबर गुरु, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो या। आज मार्केट है गुरुओं का, मार्केट लगा है। और जहां गुरुओं का मार्केट हो जाए बेटा, गुरु से मत पूछना कि सच्चा गुरु कौन है। हर दुकानदार अपने तुमसे कहा समंत बता गुरु चाहिए, मार्केट है तो भटक जाएगा। सबके दुकानों में ऐसा देखेगा, कई बार चोखा खोटा दिखता है और खोटा नकली माल ज्यादा चमके। नकली सोना ज्यादा चमकता है असली से। चाइना चाइना सोना आता है ना, वो नकली, वो ज्यादा चमकता है। तू भटक जाएगा। इसलिए कहा कि संसार गुरुओं का मार्केट है। थर्मामीटर लेके जा, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी साब। कितना बढ़िया मजा आता है। अपने बालक को, अपने बच्चे को, अपने फॉलोवर को, अपने ग्राहक को समझा रहे हैं, मार्केट में तू जा रहा है, गुरु खोजने, देख गुरु का लक्षण क्या होता है। ये लक्षण जहां पाया जाए वही गुरु।
सबके साथ है, लक्षण बनाया अहिंसा, क्रिया में अहिंसा, दृष्टि में वीतरागता, जिस शास्त्र में लिखी हो वही जिनवाणी है, वही सच्चा शास्त्र। क्रिया में, दृष्टि में, सच्चा धर्म वही, कुछ मत पकड़ो। क्रिया में अहिंसा होना चाहिए, दृष्टि वीतरागी होना चाहिए। ये दो चीजें जहां हैं वही सच्चा धर्म है, और वही धर्म की शरण में हमें जाना है। संक्षिप्त लक्ष्य। तो उस व्यक्ति से मैंने कहा, मैंने कि भैया मैं भी खोज रहा हूं, पर अपन एक थर्मामीटर ले लेते, क्योंकि बाजार गुरुओं का है और अपन को गुरु खरीदना है। तो महाराज बताओ क्या लक्षण है? नहीं, तुम भी सोचो, हम भी सोचते हैं। हमारा गुरु कैसा हो, कैसा चाहते हो गुरु? तो ऐसा लक्षण बनाओ जो बनो। तो मैंने कहा परिग्रह का बना लो। परिग्रह हर व्यक्ति मानता है परिग्रह पाप है, परिग्रह का बना लेते हैं। जिसके पास सबसे कम परिग्रह पाया जाए, परिग्रह रहित पाया जाए, वही गुरु। जिसके जीवन में सबसे बड़ी अहिंसा पाई जाए, वही मैंने कहा सत्य पाया जाए, आचौर्य। मैंने कहा ये लक्षण मत बनाओ, ये में तो बाहर से अपन थक जाएंगे, क्योंकि अपन पकड़ ही नहीं पाएंगे झूठ बोल रहा है कि साथी बोल रहा है। हो सकता है झूठ बोलने को अपन को साथी टिका दे। तो मैंने ऐसा लक्षण बनाओ जो बाहर से देखने में आए। तो मैंने यही कहा, आरंभ और परिग्रह। आरंभ परिग्रह ना हो, बाहर आडंबर ना हो, धन दौलत परिवार जो भी परिग्रह है सब। उन्होंने कहा महाराज ही ठीक है। तो हमने कहा चलो घूमने चलते हैं, आंख बंद कर लो सब। तुम तो सब जगह घूम के आ ही गए हो, तो वैसे ही आंख बंद करने के ध्यान में आ जाएगा। और मैं पूरे पहले से घूमा हूं, जन्म जन्म से। आंख बंद करके बैठा, यथार्थ घटना है बिल्कुल। सावधान, ध्यान में बैठो, गर्दन सीधी करो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, ऐसा बैठाते ध्यान में। गुरु को खोज रहा हूं, चल गए यहाँ से तुवन तक पहुंच गया हूँ, घंटा घर पहुंच गया हूँ, नदीपुरा पहुंच गया हूँ, बाहुबली कॉलोनी पहुंच गया हूँ, नेहरू कॉलेज आ गया है, ज्ञानोदय आ गया है, आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैं आंख बंद किए रहा, वो महानुभाव उठ करके मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने आंख खोली, पैर कैसे पकड़ लिए? पैर पकड़ लिए। भट्टारा की नसिया की घटना है। बोले क्या बात है भाई? बोले महाराज मिल गया गुरु। मैंने क्या बात कर रहा, मैं तो अभी ढूंढ ही रहा हूं। बोले अब तो मैं आपको भी बता दूंगा कि गुरु सच्चा कौन है। मैंने कहा मैं तो ढूंढते ही रह गया और तुम्हें मिल गया? हाँ मिल गया, मिल गया। मैंने कहा है? बोले दिगंबर जैन गुरु से परिग्रह से रहे। क्या बात, रो पड़े, उन्होंने सिर उठाया ही नहीं। मिल गया गुरु। मैंने कहा मुझे भी बता दो। बोले महाराज जी आपने इतने अज्ञानी क्यों बने हैं? सही बताओ कि आपको नहीं मिला था? मैंने कहा मैंने एक नीति पढ़ी है, कितना ही बड़ा आदमी हो, बालक को समझाने के लिए बालक पड़ेगा। यदि मैं सीधा कहता तो आप कहते तो सब अपने मुंह से कहते हैं कि हमारा गुरु अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है, इसलिए हमारे आचार्य ने कहा
हमारा और तुम्हारा अच्छा मत करना। कोई भी हो जिसने राग उद्देश्य काम आदि के जीते सब जग, वो बुद्ध भी हो, हरिहरि हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, स्वयं हो, कोई भी हो, हमें नाम, रावण हो, कंस, कोई भी हो, हमें नाम से कोई मतलब ही करना है। इसलिए मैंने कहा लक्षण लेके चलो। आप अभी तक इसलिए भटकते रहे, आपको अभी तक गुरु इसलिए नहीं मिला कि आपको गुरु की पहचान, आपके पास लक्षण ही नहीं। आप दुकानदार से कहते पर रहो चोखा नारियल दे दो, बाद में फोड़ोगे सब खोटे निकलेंगे। कहीं आप देख लेना साहब, आप दुकानदार हैं, भैया तू ही दे दे, आप व्यापारी है, बताओ आपके पास दो चीजें, एक थोड़ी खोटी है, एक चौकी है, सबसे पहले कौन सी निकालोगे? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। फटा नोट और नया नोट है, पहले कौन से चलाओगे? तो मैंने कहा इसलिए गड़बड़, तुम लक्षण लेके नहीं चल रहे थे। मैं तुम्हें लक्षण देना चाहता था कि इसका लक्षण पकड़ो, बाजार में कोई नहीं ठग पाएगा। और मैंने तुम्हें लक्षण दिया, तुम्हारा निर्णय तुरंत हो गया, जिंदगी में कभी निर्णय नहीं कर पाते। आप लोगों से भी मेरा कहना है, तुम धर्म धर्म चिल्लाते हो, तुम्हारा धर्म कैसा होना चाहिए? क्या धर्म की परिभाषा जानते हो? तुम्हारा धर्म कैसा होना चाहिए? तुम्हारा गुरु कैसा होना चाहिए? तुम्हारा, हमारा मत पूछना। हमारे गुरु से तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है, तुम फिर भटक जाओगे। तुम्हारा गुरु कैसा है, कैसा जानते हो? तुम्हारा गुरु कैसा हो, तुम्हारा भगवान कैसा हो, तुम्हारा भगवान, तुम बताओ तुम्हें कैसा भगवान चाहिए? ठीक है जिनवानी का सहारा ले लेना, लेकिन जब भी खोजोगे तो क्या खोज करना? मैं जैन गुरु को खोज रहा हूं। किसको? कोई मतलब नहीं है। मैं जैन भगवान को जानना चाहता हूं। ये तो कोई भी जान लेगा, पीएचडी वाला भी जानता है। मैं जैन भगवान को जानना चाहता हूं। आपको ये निर्णय लेके नहीं खोजना है, मैं अपने भगवान को खोजना चाहता हूं। मेरा भगवान कैसा हो? जैन भगवान नहीं। जैन भगवान ऐसा होता है, दूसरा वर्ग का कहेगा फलाना भगवान ऐसा होता है। जैन भगवान ऐसा होता है, ईसाई भगवान ऐसा होता है, बौद्ध भगवान, सब अपने अपने भगवान लिए। फैसला करो तुम्हारा भगवान कैसा हो, तुम्हारा भगवान कैसा हो। गुरुओं से पूछो साथ से कि हमारा भगवान कैसा होना चाहिए, वो ले लो आप। लेकिन बोलना पड़ेगा मेरा गुरु कैसा हो, मेरा नमोकार मंत्र कैसा हो, मेरा धर्म कैसा हो, और अब आ जाओ मेरी जिंदगी कैसी हो, मेरा जीवन कैसा हो। इसलिए कुछ लक्षण ऐसे हैं, पार्टी खाली हो रही है। जो मैंने उदाहरण दिया, क्यों कितने दिगंबर लोग बने, और दिगंबर में परिवर्तन क्यों नहीं आया? क्यों दिगंबर जाकर के श्वेतांबर नहीं बना? क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बनना चाहते हो आप? उन महानुभाव ने कोई जवाब नहीं दे पाया। बुनराज, मैंने तो गर्व से सुनाया था आपको कि हमारे श्वेतांबर भी इतने दिगंबर बने, मुनि महाराज भी बने। तुमने सोचा महाराज, और आपने तो हमारी औकात दिखा दी। मैंने कहा भाई मैंने नहीं दिखाई, तुमने खुद, दर्पण तो तुम्हारा था। मैंने तो बस देखा एक दर्पण में, देख ले रे मुखड़ा अपने दर्पण में। ये है, और यही स्थिति संसार। अच्छा है, हम दूसरी तरफ दे रहे थे, उदाहरण आ गया बीच में। ये संसार का नेता पुद्गल है। आज तक कोई व्यक्ति, यही लक्षण लगाना, एक मोक्ष है, एक संसार है।
दोनों में से अच्छा कौन है? मोक्ष की संसार? किसने कहा? प्रमाण पत्र क्या है? क्या सबूत है कि संसार बुरा है, मोक्ष अच्छा है? आप मोक्ष जाके देख के आए क्या? दूसरी की कही हुई बातें मान लेते हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मोक्ष अच्छा है? संसार बुरा है, कितना से संसार जानते हो? और मोक्ष बहुत बुरा है, मोक्ष बहुत अच्छा है, कैसे जाना? आपके पास आपके अनुभव का तर्क बताओ, प्रत्यक्ष बताओ कि मोक्ष अच्छा है। यही तर्क दे रहा हूं। बोलो, संसार में से प्रति वर्ष प्रत्येक 6 महीने में 608 जीव पार्टी छोड़ रहे हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव संसार की पार्टी छोड़ रहे हैं। और अपन ने लक्ष्मणा पार्टी छोड़ना बड़ा रहा है कि पार्टी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। 608 जीव पार्टी छोड़ रहे हैं। और आज तक कोई नाम बताओ जो मोक्ष की पार्टी छोड़ करके आया हो। आगम की बात है, अभी मैं धर्म की बात कर रहा हूं, क्योंकि धर्म जो है स्वात्माभिमुख, स्वात्माभिमुख सम्मिति लक्षणम सुत चक्षुषा। तो सुत के माध्यम से अभी जो अपने पास धर्म का थर्मामीटर है, 608 जीव प्रत्येक 6 महीने 8 समय में संसार की पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। इससे सिद्ध क्या हो रहा है? संसार में घोटाला है, संसार ठीक नहीं है, संसार की पार्टी में गड़बड़ी है। जे पूरा विश्व गए जाए और आगे जाए हैं। अनादिकाल से पार्टी छोड़ते छोड़ रहे हैं। अनादिकाल हो गया, अनादिकाल से हो गया, छोड़ रहे हैं। आज तक मोक्ष से कोई व्यक्ति मोक्ष छोड़ करके नहीं आया। इससे सिद्ध है कि मोक्ष की पार्टी में घोटाला नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा है, तभी जाने वाला लौट के नहीं आया। अच्छा स्थान कोई छोड़ता नहीं है और बुरा स्थान छोड़े बिना रहता नहीं। इसलिए संसार बुरा है। जब देखो यही उदाहरण दिया, संसार बुरा है, मोक्ष अच्छा है, पंचेंद्रियों के विषय बुरे हैं, आत्मा शब्द दिया। क्या उदाहरण दिया? या संसार विषय सुख होता। देखो हेतु बना दो, क्या बना रहा है? अज्ञानी कहता है आप लोग कह रहे हो कि माटी बुरी है, बच्चा कहता है आप लोग कह रहे हो माटी अच्छी नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही। जब वो हम लोग तुम्हारे संसार की बुराई करते हैं ना, तो आप अंदर कहते हो महाराज जी कुछ ज्ञान फ्यान तो है नहीं, इस संसार में कितना मजा है, महाराज कुछ पता तो है नहीं। छोटी सी उम्र में महाराज बन गए और बातें ऐसी हाँक रहे हैं जैसे सब कुछ संसार जानते हो। जब हम तुम्हारे संसार की बुराई करते तो तुम क्या क्या सोचते हो मुझे सब मालूम है। गिलहरी क्या जाने बादाम का स्वाद। महाराज आपको कुछ पता धरा तो है नहीं। हमारे आचार्य से प्रश्न किया था इसी में, महाराज ये दुनिया भर की आप संसार में ये है बुरे हैं, ये धंधे पानी है, द्वंद्व है, घर में कोई व्यक्ति निर्विकल्प हो ही नहीं, आपको मालूम कैसे पता? कब पता चला? आप उतनी सी उम्र में तो आ गए थे। तो ये सब आप सोचते हो। जब हम तुम्हारे संसार की बुराई करेंगे तो कहते आप यही सोचते हो परिवार क्या होता है, माँ बाप क्या होते हैं, रिश्तेदारी क्या होती है। ऐसे ही है कि छोड़ दो। हाँ, मेरे पास एक व्यक्ति ने कहा था, मैं गुटखा पर प्रवचन दे रहा था, और जो जिसका दीवाना होता है वो उसकी बुराई नहीं सुन सकता।
जो जिसका दीवाना है आप उसकी बुराई करके देख लो। और वो गुटखा का दीवाना जबरदस्त दीवाना था, और मैं उसी दिन जम के बुराई कर रहा था, बहुत बुरे शब्द बोल रहा था उसको। सैन्य प्रवचन के बाद आया, सांगानेर की घटना, प्रवचन के बाद आया, ऊपर मैं बैठा था, गर्मी का समय था, 94 की बात है, और मैं थक भी गया था। मुझे महाराज से 2 मिनट बात करना है। महाराज जी ये बताइए, बहुत जोर जोर, जिस संबंध में आप नहीं जानते हैं उस संबंध में आप क्यों बोलते हैं? क्या आपने गुटखा खाया है? आपने गुटखा खाया है, आपने शराब पी है, आपने एक सब आपने किए हैं क्या जो आप बुराई कर रहे थे? आपके धर्म के संबंध में मैं नहीं कुछ नहीं जानता तो मैं तो कुछ नहीं बोलता। आपके धर्म के संबंध में कुछ नहीं जानता तो हम तो कुछ नहीं बोलते। कहते भाई हमें पता नहीं, आप हमारे संबंध में क्यों? आपने गुटखा खाया क्या? मैंने कहा भैया उस समय चलता ही नहीं था। तो जब आपने खाया नहीं है तो आप इतनी बुराई क्यों करते हैं? कुछ नहीं होता है, मैं 10 साल से खा रहा हूं, और एक बार आप खा के देख लो, जिंदगी में नहीं छोड़ोगे। बताओ रे गुटखा दीवार सही है ना? एक बार चस्का वाला आप करते हो। आप जो गुटखे के जिनको चस्का लग जाए ना वो फिर छूटता नहीं है, छूटता नहीं। इसका अर्थ उसमें कुछ मजा तो। बोले महाराज जी बहुत अच्छी चीज है, आप भी एक बार खा लोगे तो आप भी इसकी बुराई करना छोड़ दोगे, और आप भी नहीं छोड़ोगे। कोई कुछ नहीं होता है, ये सब कहवे की बातें हैं। 2-4 को हो गया तो हो गया, कुछ नहीं होता। अब मेरी विनती ये है कि जिस संबंध में आपका अनुभव ना हो, आपने खाया हो फिर आपको कैंसर हो गया हो तो बोलना जायज है। आपने खाया नहीं, आपके समय चलता भी नहीं था, और आप उसकी बुराई कर रहे हो, ये साधुओं को शोभा नहीं देता। साधु वही बोले जो वो जानते हैं। अब मैंने कहा भैया आज तो बहुत हो गई, इसने गुटखा मुझे ही खिला दिया, और इसने ये भी कह दिया कि आप खा के देखो। हमने कहा बेटा ठीक है, नहीं बोलूंगा। जब कोई गर्म होता है तो हमारा नेचर, हम बहुत ठंडे हो जाते हैं। इतने ठंडे में हूं नहीं, चिंता नहीं करना है। लेकिन सामने वाला गर्म हो तो अपन को बिल्कुल, और जैसे ही वो ठंडा पड़े फिर 2 धड़ाम से। जब सामने वाला जोश में चला बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, एकदम उसको चलने दो। मैंने कहा भैया अब तू बैठ जा, तू भी थक गया है सुनते सुनते। मैंने कहा भाई सेल्फ पास कैसा होता है? मुझे सेल्फ पास के संबंध बताओ कि सेल्फ पास कैसा होता है। खाने के लिए किसी को पूछे तो दे सकता हूं, या मैं भी खा लूं या तुम भी खा लोगे। अरे महाराज सेल्फ पास कभी खा मत लेना, नहीं तुम खा लेना। अरे महाराज सेल्फ पास बहुत खतरनाक जहर है, जहर खाते ही मरता है व्यक्ति, बहुत वेदना होती है, पेट फट जाता है, नसें फट जाती हैं, बहुत खतरनाक। मैंने कहा भैया इतनी बुराई कर रहा है, तूने कब खा के देखी? खाता हो फिर मर जाता, फिर कहता तो बात बनती। सेल्फ पास की बुराई करता है और कह रहा था जिस संबंध में हम नहीं जानते उसमें हम नहीं बोलते, जिस संबंध में हम नहीं जानते उसमें नहीं बोलते हैं। तो अभी तूने यार सेल्फ पास तू जानता है क्या? खाया क्या? नहीं खाया, तो फिर क्यों तूने बुराई की?
और मेरा मन कर रहा है कि जो 2 सेल्फास बना के खिलाई ना, मैं तो नहीं खाऊंगा। अरे महाराज मर जाऊंगा। मैंने कैसे जाना तूने, कैसे जाना? बोले महाराज कई को मरते हुए देखा है। मैंने कि आ गया ठिकाने। मैंने भी गुटखा खाने वालों को गले कटते हुए देखा है, इसलिए मैंने कहा अमराज जी तो फिर इतने साल से तो मैं खा रहा हूं। मैंने कि मत बोलना। फिर दूसरा उदाहरण, ये उसका तर्क था। बोले महाराज मैं इतने साल से खा रहा हूं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कि सुन बैठ जाए, एक और सुन कहानी। अपनी बार कहानियां बहुत अच्छी रहती है। मैंने कहा एक दादाजी 100 साल के हो गए, तो उन्होंने कहा, उनसे कहा मैंने कि भैया दादाजी आप 100 साल के हो गए हो, अब थोड़ा धर्म कर्म कर लो, जिंदगी का अंत है। तो वो दादाजी हंसते हैं, बोले महाराज आप भी क्या पागलपन की बात करते हो, 100 साल में आज तक नहीं मरा, अब क्या मरूंगा। मैंने कहा भैया बताओ ये दादाजी का उत्तर कैसे का? बोले मूर्खता, कोई मूर्ख दादा होगा। मैंने क्यों? 100 साल में अभी नहीं मरा है, मरने का समय आ गया। नहीं, मैंने कि उसने तो ये कहा था कि अभी तक नहीं मरा, अब तो ऐसा बोलने वाला ज्ञानी का मूर्ख है। बोले महामूर्ख है। तूने भी तो यही कहा कि 10 साल में अभी तक नहीं हुआ, अब क्या होगा? बस होने ही वाला है। क्या बात मान, तिलमिला गया वो। मैंने कहा अब क्या बात है भाई, बोल। या तो आज तूने जब मुझे गुटखा खिलाई दिया है भावों से, तो यार तो मेरी जवाब दे के जा, नहीं तो आज गुटखा छोड़ के जा, तू बाहर नहीं जा सकता। बोल कितने तर्क करना है तुझे, और मैं भी जवाब देता जाऊंगा। अंत में सरेंडर हुआ। महाराज जी मेरी जिंदगी में आज तक कोई गुटखा नहीं छोड़ा पाया, आज मैं जिंदगी भर में गुटखा छोड़ता हूं। मैंने तो उसके कहने पे छोड़ रहा है जिसने कभी खाया नहीं। बोले समझ गया, मैं सेल्फास खा रहा हूं। सबसे बड़ी बात उसको वो खल गई कि 100 साल में आज तक नहीं हुआ, अब 100 साल में आज तक नहीं मरा, अब सबके लिए मोटिवेशन। कोई भी पाप कर रहे हो, करते आए हो, सावधान, कभी ये मत सोचना आज तक मैं पाप करते आया कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा, ये कभी भाव मत लाना, अब होने ही वाला है। मैं इतने सालों से पाप कर रहा हूं, आज कुछ नहीं हुआ, इतने सालों से मैं ये कर रहा हूं, कुछ नहीं हुआ, ये भाव कभी मत लाना। यदि ये भाव आ रहा है तुम उस 100 साल के वृद्ध जैसे मूर्ख हो जो तुम कर रहे हो। आज तक मैं सुखी रहा तो कल भी सुखी रहूंगा। गाड़ी चलाने वाले तेज छोकरे होते ना, वो यही कहते हैं हमारे सामने, अरे भाई ठेकरा चलाए, अरे महाराज जी हम बहुत घर, आज तक 25 साल से चला रहा हूं, आज तक कुछ नहीं हुआ महाराज जी। आप पहली बार देख रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है, आप पहली बार देख रहे हैं, ऐसे तो हम रोज को चलाते। हाँ रोज को चलाते, कुछ नहीं होता। अहंकार मत करना, होने वाला। ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है, ओवरफ्लो हो जाता है, वही विनाश हो जाता है। सावधानी बरतना चाहिए। यहाँ एक वो सिद्धू एसपी था ना, पहले सबको मालूम है, बहुत कलाकार आदमी था वो। रात के 12 बजे निकलता था शाम को। दिन में साइकिल में बच्चों की आदत क्या होती है, हैंडल छोड़ के चलाना, और वो कुछ ना, बेटा इधर आओ, बेटा हैंडल क्यों नहीं पकड़ दे? बोले साहब मैं तो चला लेता हूँ, खूब चलाता हूँ। बिना हैंडल के चला लेता है। हाँ साहब बिना उसके चला लेता हूँ, कभी नहीं पकड़ता, कुछ नहीं होता। तो साइकिल वाले के पास जाता है, जब ये बिना हैंडल के चलाता है, इसका हैंडल खोल दो।
ये यथार्थ है, वो किया है उसने। वो हैंडल खुलवाता और वो लेके जा, बोले जा बेटा अब चला। क्योंकि तो जब तुझे हैंडल की जरूरत ही नहीं है तो हम बहुत कभी किसी को पीटता बना, उसका बुद्धि इतनी तेज थी, खोपड़ी से काम करता था। उसके बाद जो समय ललितपुर में कोई अहंकार, ओवरफ्लो, हमें जरूरत ही नहीं है, हमारा कुछ नहीं होता है। हर पग पग पर सावधान की जरूरत है महानुभाव। मत समझो कि कल तक पाप ढकता आया है तो आज भी ढका रहेगा। मत समझो कल बुराई से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है तो कल भी नहीं बिगड़ेगा। मत समझो कि आज जिंदा हो तो आगे हाँ का हूं हरो ना। मत समझो कि आज जिंदा हो तो कल जिंदा। मत समझो कि आज हंसी है तो कल भी हंसी। मत समझो बस कुछ नहीं, जो आज है बस वही है। कल को बिल्कुल नकारात्मक रूप में चले जाओ गलत कार्यों में। हर गलत कार्य में यही समझना, आज नहीं इसका दंड मिला कल मिल सकता है। और पाप जितना पुराना होता जाए समझना ना जल्दी फूटने वाला है। रिपीट करूं, अच्छाइयां जितनी पुरानी होती जाए उतना वो भंडार बनती है, और बुराई जितनी पुरानी होती जाए बस अब पाप का घड़ा फूटना ही। पाप जितना पुराना होगा, बुराई जितनी पुरानी होगी, बस उतने ही जल्दी तुम्हारा नाश होने वाला है, क्योंकि पुरानी हो गई। बहुत पुराना हो गया गुटखा खाते जिनको ज्यादा साल हो गए हैं, जिनको बुराइयां करते करते, बुराई खोटे काम कर करते ज्यादा साल हो गए हैं, उनके लिए मेरा है उद्देश है कि अब विराम करो। अब अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वो होशियार जुआरी कहलाता है जो जीती बारी पर छोड़ देता है, 90% हारी बारी जोड़ते हैं। जुआरी कितने हैं जिन्होंने जीती बारी छोड़ दी हो? कोई हाथ, जुआरी तो बैठे हैं बहुत सारे। कोई शेयर वाले बैठे हो, कोई डब्बा वाले बैठे होंगे, कोई वायदा होता है ना। जीती बारी छोड़ना है। आज 1 लाख का फायदा हो गया, बस आज के बाद नहीं खेलूंगा। अक्सर कर कौन छोड़ते हैं? हारी बारी छोड़ते हैं जब अब लगाने के लिए कुछ बचे ही नहीं, तब मुंह लटका कर उठ जाते हैं। अरे मूर्खो, जुआ जैसी बारी से उठो तो गर्दन उठा के आओ। 1 लाख जीत के जा रहा हूं और तुम नीचे, अब कुछ बचा ही नहीं है। अब कुछ बचा ही नहीं। तुम जैसे नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे भी यही भूल कर गए। एक बार वो जीते भी थे, जीती बारी पर नहीं उठे, हार के ऐसे उठे कि बन बन की ठोकरें। अपन चेतो जागो। कभी यदि कोई बुराई आ भी जाए, वहां जैसे ही तुम्हें जीत नजर आए, उस बुराई को वहीं विराम कर दो, तुम्हारी इज्जत बची रह जाएगी। इसलिए जब दुनिया के अंदर व्यक्ति जीता है तो जीने के लिए उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। उसको चाहिए कि संसार का अपना प्रसंग चल रहा था, संसार और मोक्ष दोनों एंटी हैं। संसार का नेता पुद्गल है और परमार्थ का अधिकारी जीव है, और दोनों का घमासान युद्ध है। पुद्गल कहता है, कर्म कहता है, मैं तुझे मोक्ष नहीं जाने दूंगा, ऐसा भ्रमित करूंगा कर्म जाल में। औदैक भाव जिसे हमारे यहाँ कहते हैं, ऐसा कर्म फंसाता है कि पता ही नहीं चलता अपन कब फंस जाते, पता ही नहीं चलता अपन राग द्वेष कब कर लेते, पता ही नहीं चलता। ये षड्यंत्र है कर्म का। और अंदर की ज्ञान चेतना बोलती है, इस संसार से निकल। हर आत्मा बोलती है, इस संसार से निकल, इस संसार माया जाल है, इससे निकल। एक ना दिन आप भी बोलते हो, बस फर्क इतना है
तुम्हें संकट आने पर बोलते हो कि संसार से निकालो, और कर्म कहता है मैं तुझे निकलने नहीं दूंगा, और आत्मा कहती है मैं निकल के रहूंगा। अब दोनों का युद्ध चल रहा है। आज अभी इतना ही समय हो गया, बड़ी लड़ाई है, एक दिन में निपटने वाली नहीं है। और ये लड़ाई जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। तो एक तर्क अपन को मिल गया कि हमेशा दूसरे का उदाहरण दे करके, या संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, बस सीधा दे दिया। ये क्यों त्याग के गए, इनके क्या कमी थी, क्यों छोड़ा इन्होंने संसार। इससे सिद्ध है कि संसार में कोई कमी है, अन्यथा ये क्यों छोड़ते। ऐसे सैकड़ों उदाहरण दिए। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इनको देख लो, ये तो मूर्ख नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी अभिषेक में धर्म है, अभिषेक में अतिशय है, अतिशय करना चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आता, मुझे तो लगता है कि मूर्तियों की सफाई करने के लिए ये अभिषेक की परंपरा चलाएगी, जिससे मूर्तियां चमकती रहें। इसलिए सफाई करने के लिए अभिषेक की परंपरा थी, ऐसा निकला था। ऐसा किताब निकली थी एक छोटी सी। मात अभिषेक कोई चीज नहीं है, भगवान की सफाई बनी रहे इसलिए। तो मैंने कहा भैया हो सकता है। सन 1981 की घटना है। तो आचार्य के सामने वो किताब आई, तो हम लोगों ने बोला देखो भाई लोग क्या कह रहे हैं। इतने नीचे उतर गए कि मूर्ति की सफाई के लिए अभिषेक होता है, यानी ये गंदोदक नहीं है, गंदा पानी है। जैसे नहाने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे तुम गंदे हो जाते हो तो नहा लेते हो, ऐसे मूर्ति गंदी होती तो उसका नहन करते हो। दोनों गंदे पानी में कोई अंतर नहीं है। भुजबल को तो मालूम था, उन्होंने कहा तुम लोग पंडित लाओ, तुम लोग ढूंढो, इनसे कहो कि चलो हम लोग मूर्ति गंदी होती इसलिए अभिषेक करते हैं। स्वर्गों में तो गंदगी नहीं है, स्वर्गों में तो गंदगी नहीं है। हम लोग अज्ञानी हैं। स्वर्गों का सौधर्म तो छायक सम्य दृष्टि है, उनके पास तो अवध ज्ञान है। और वो तो समोषण में भी, समोषण में जाते हैं, वहां पूछ सकते हैं कि अभिषेक करना चाहिए या नहीं। अवध ज्ञानी से जान सकते हैं, और वहां धूल नहीं होती है। फिर नित्य अभिषेक देवता अकृत्रिम चैत्यालय का अभिषेक क्यों करते हैं। फिर तो वो चर्चा का विषय बनता रहा। वाचनाओं में भी आचरण रहा। पहले ये बताओ, उनके समर्थक विद्वान भी कहते ये बताओ स्वर्ग के देवता अभिषेक क्यों करते हैं। क्योंकि वहां की मूर्तियों में कभी धूल होती ही नहीं, वो गंदी होती ही नहीं कभी। मात्र अभिषेक की सफाई के लिए है, कोई तर्क नहीं आया। और जब से उनके इस कुतर्क ने आज मंदिरों में अभिषेक की लाइन लगवा दी, बस वही कुतर्क था जो गुरु ने कहा इनको दो जवाब। और आचार्य श्री जब भी हम जब बिहार करे तो आचार्य ने कहा वो ध्यान है, अभिषेक को न स्नान मत मानना, ध्यान है। पर ना वो किताब निकलती, ना आज मंदिरों में अभिषेक करने वालों की लाइन लगती है। इसलिए मैंने कई बार कहा विरोधी हमें बहुत अकल देता है, ये भक्त मत तो कुछ नहीं देते हैं। तो इन भक्तों से तो मैं परेशान हूँ, क्योंकि ये तो ये कहते हाँ महाराज जो आप कह रहे वही सही है। वो कहता कैसे सही है, सिद्ध करके दिखाओ। तो दुश्मन के कारण से हम लोग शास्त्र पढ़ लेते हैं, तुम लोगों के कारण नहीं। तुम लोगों तो हम पढ़े करें 2 2 5, उन्होंने कहा हो। दुश्मन कहता महाराज जी होश में बोलो,
तो दुश्मनों के लिए मुझे पढ़ना पड़ता है। अच्छा है उनकी बदौलत हम स्वाध्याय कर लेते हैं। बस वो दिन था, उस दिन के बाद जब प्रश्नों में सबको लिया कि अभिषेक क्या चीज है, ये मात्र नहन नहीं है, देवताओं का प्रमाण दे करके आज मंदिरों में, आज इसी अभिनंदन क्षेत्र में सुबह अभिषेक करने वालों का जमेला देख करके आनंद आ जाता है। और पूज्य गुरुदेव को नमस्ते करता हूँ और उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने ये कहा था कि मूर्तियों की सफाई के लिए अभिषेक किया जाता है। ना वो ये बोलता, ना मैं अभिषेक की महिमा खोजता। और आज सारे लोग दुनिया जान गए। आज वो लोग भी अभिषेक कर रहे हैं जो इस बात को मानते थे। उनके नेता कहता था ये अभिषेक मात्र सफाई के लिए है। ऐसे मंदिरों में ऐसे लोग भी आज जैनेन्द्र देव का अभिषेक करने लगे। जिन मंदिरों में अभिषेक नहीं होता था क्योंकि वो सफाई के लिए करते थे, झटकार देते थे, ऐसा आज उन मंदिरों में भी अभिषेक चालू हो गया है। जो शांति धारा को मिथ्यात कहते थे, आज उन मंदिरों में वे लोग भी शांति धारा करने लगे हैं। हाँ, वो जो अभिषेक के लिए कहते ये भी कोई धर्म है, ऐसे कंजाइस्ट भी 1,11,000 की नहीं 5-5 लाख की शांति धारा कर लाइन में लगे हैं। एक चांदखेड़ी में हुआ, बहुत बुरा, हमेशा मेरी शांति धारा बुराई कहता है, बोले महाराज बेकार है, सब मिथ्यात है, सीधा कहता है मिथ्यात है, इसमें लोभ दे दिया, ये दिया है, कोई इससे होता है क्या। एक दिन चांदखेड़ी में आ गया वो, बोली उसने शायद 4 समाज एकते की राखी गई। उन्होंने मैंने कहा तू, बोले महाराज जी छोड़ो मत, हो बहुत दुविधा में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ। सबने एक ही बात कही है, तो महाराज के पास जाके शांति धारा करा दे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।